श्रोताओं, आज एक बार फिर से डॉक्टर शैलजा तनेजा के साथ हम मेंटल हेल्थ के जिन इश्यूज़ और स्टेजेस की बात कर रहे हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शैलजा ने लगभग रिसर्च वर्क के तौर पर मेंटल हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज को डिफरेंट एजेस में उनका क्या रोल रहता है उसके बारे में बातचीत की है। अब तक हमारे 2 एपिसोड आप हमारे डिफरेंट वीडियोस में देख पाए हैं। उसमें जो हमने एज कवर की है वो प्रारंभिक तौर से लेके 7 साल के बच्चों तक, फिर 8 साल से लेकर लगभग 14 साल के बच्चों तक। आज हम उससे आगे की एज के बात करते हुए इस बात का अवलोकन करेंगे कि इस एज में जबकि बच्चे ऑलमोस्ट ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ यूथ कदम रख लेते हैं, उनका क्या मेंटल हेल्थ होती है और उसका असर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में उनकी पर्सनैलिटी पर क्या रहता है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। डॉक्टर शैलजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है कि आप आज फिर से एक नई तैयारी के साथ, नई रिसर्च के साथ इस विषय पर बात करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस बात को आगे हमारे श्रोताओं के सामने रखें। थैंक यू सर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया था, सर ने भी बताया अभी, 3 years to 7 years मेजरली, एंड 8 to 14 एंड 14 to 18। सो उनके क्या इश्यूज़ रहते हैं, कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से जनरली उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस जो हम सिम्टम्स के तौर पे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में कवर की। और इस एपिसोड में हमारा जो फोकस है वो 18 years प्लस के एज ग्रुप में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी यूथ, अब ये 18 प्लस को हम एडल्ट तो बोल देते हैं, लेकिन अभी एडल्टहुड की जो मैच्योरिटी है ना, वो एक्चुअली में अभी उनके अंदर आई नहीं है। अब उन्होंने स्टेप इन किया है उस जोन में जहाँ से एक्चुअल लर्निंग जो है ना लाइफ की, वो शुरू होती है। सो ये ग्रुप जो हम फोकस कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे अब एंटर हो रहे हैं, वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए आगे जा रहे हैं, वो हमारी यूथ जो एंटरप्रेन्योर, न्यू आइडियाज़, बडिंग स्टार्टअप्स लेकर सामने आ रहे हैं, ये वाला जो सेगमेंट है ना, आज हम इस पे बात करेंगे। किस तरीके के चैलेंजेस हम उनमें देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जहाँ से शुरुआत होती है वो होती है एक सेल्फ आइडेंटिटी की। अब ये समझना उनके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि हु एम आई, व्हाट आई एम हियर टू डू। ये 2 सवाल सबसे बड़े कहते हैं ना, एक अम्ब्रेला की तरह उनकी लाइफ में अब कवर करने लगते हैं उनको, जहाँ पर वो खुद में अपनी पर्सनालिटी, जो इनर वर्ल्ड की है उनकी, जिसको वो जानते हैं रियलिटी में, उसको टटोल रहे होते हैं, प्लस सोसाइटी उनको कैसे देखती है, वो सोसाइटी की एक आइडेंटिटी, एक सोशल आइडेंटिटी। तो ये 2 आइडेंटिटियाँ जो है ना, ये कहीं ना कहीं अगर जेन्युइनली मर्ज हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही आइडेंटिटी अगर पर्सनल आइडेंटिटी डिफरेंट हो रही है और सोसाइटी में हम कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, क्योंकि कई जगह फियर्स होते हैं, कई जगह ऐसे बैकग्राउंड्स होते हैं जिनको उन बच्चों को लगता है कि शायद वो अपने उस फ्रेंड सर्कल में या उस ग्रुप में या जहाँ भी वो जा रहे हैं
वहाँ जाके वो बैकग्राउंड को जाहिर नहीं कर सकते, किस तरीके के चैलेंजेस के साथ उन्होंने अपनी अभी तक की लाइफ को जिया है, वो चैलेंजेस शायद वो लोगों से उतना खुल के शेयर नहीं करना चाहते। तो कभी कभी क्या होता है, एक फेक आइडेंटिटी भी क्रिएट कर ली जाती है, जो सूनर और लेटर एक्चुअली में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का कारण बनती है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस इस तरह से होने शुरू हो जाते हैं उनके बाद, अगर ऑथेंटिसिटी को वो नहीं जी रहे तो एक टग ऑफ वॉर, एक स्ट्रगल अपने अंदर ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ से एकेडमिक प्रेशर तो आए ही आए, सोसाइटी के प्रेशर्स आए। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया आज की डेट में इतना ओवर एक्सेसिबल है कि उस सोशल मीडिया के प्रेशर भी साथ में ऐड होते चले गए। रियल लाइफ के प्रेशर्स के साथ साथ हम रियल लाइफ के प्रेशर्स में भी डूबते जा रहे हैं। और वो रियल लाइफ जहाँ पर इन ग्रुप्स के जो बच्चे हैं उनको लगता है कि मैं कैसे हाईलाइट हो जाऊँ, मैं लेफ्ट बिहाइंड ना रह जाऊँ, मैं उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊँ जो ग्रुप शायद पॉपुलर है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जहाँ पर वो एस्पायर कर रहे हैं खुद को फिट करने के लिए, उस चक्कर में वो इतनी सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो शायद उनका रियल फिट है ही नहीं। वहाँ से उनके बुली होने की एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पर कई ऐसे एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो उनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पाथ पे ले जाते हैं या उस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसके लिए उन्होंने वो जर्नी शुरू की थी। डॉक्टर साहब, आप जो बात कह रही हैं, इत्तेफाक से कल रात मैंने एक आजकल यूट्यूब पे IIT बाबा के नाम से जेंटलमैन बहुत मशहूर हो रहे हैं, कुंभ से उनका वास्ता है जी, और एक बहुत बेहतरीन स्पीकर है सुशांत, जो कि टाइम्स नाउ का RJ है। ही टुक हिज इंटरव्यू, और जो बातें अभी आपने कही हैं एग्जैक्टली throughout his interview of 1.5 hours, he had been sharing the same crisis with him. और आप ये देखिए, वो आदमी जिसने IIT किया है, हाँ, प्लस वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटका है, लेकिन उसी आइडेंटिफिकेशन जिसको कि सच मायने में अपना अवलोकन स्वयं करना या अपने व्यक्तित्व को स्वयं समझना, वो एस्पेक्ट उसको अब कहीं जाकर इस एज में और इतने भटकाव के बाद समझ आता हुआ नज़र आ रहा। और मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं देखे, लेकिन जितना भी मैं समझ पाई छोटे छोटी चीज़ों से, जो भी मैंने पढ़ा उनके बारे में, मुझे एक चीज़ इस पूरे सिचुएशन की ना बहुत क्रिटिकल लगी सर, बहुत क्रिटिकल। और वो ये कि उसके यंग ईयर्स में उसको समझा नहीं गया। बिल्कुल, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उस समय अगर उनके घर के लोग उनको समझते या फिर जिनके साथ उनका एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, अगर वो उन्हें समझते, जहाँ भी वो काम करते थे या जो भी ओवरऑल जर्नी रही, तो डिफरेंट फेजेस में अगर कहीं उन्हें समझ लिया गया होता, तो मैं ये मानती हूँ कि इतना ब्रिलियंट एक इंसान, एक इतना ब्रिलियंट माइंड हमने कहीं ना कहीं खो दिया। आज उन्होंने अपने आप को अगर स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में एक सेल्फ डिस्कवरी मोड में डिफरेंट तरीके से खुद को पा लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक ऐसा कंट्रीब्यूशन जो वो इंसान शायद इस दुनिया की बेहतरी के लिए दे सकता था, वो हमारा लॉस है। एग्जैक्टली। ऐसी जो यूथ, हम क्यों आज ये बात कर रहे हैं, हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो यूथ जो किसी भी कंट्री का एक्चुअली में फ्यूचर है, ना कि सिर्फ उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, पर पूरी की पूरी हमारी जो अपकमिंग कहते हैं ना इनोवेशंस हो सकती हैं, जो अपकमिंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो ऐसे यूनिक चीज़ें निकल कर बाहर आ सकती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह के वो सीड है एक्चुअली में आज की डेट में। अगर हम उनको सही तरीके से नर्चर कर लेते हैं,
तो क्या ऐसा सॉल्यूशन वो दुनिया को दे जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं होगा। यस, और सच बात वही है। मैं जी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो साथ साथ अगर उस पॉडकास्ट के वीडियो को भी सुने तो हमारी कही हुई बातों की गहराई, जी ऑथेंटिकेशन बिल्कुल। और गहराई जो है वो उस समझ एक पाएंगे, एग्जाम्पल से समझ बहुत पाएंगे, अच्छे से समझ बिल्कुल समझ पाएंगे। यहाँ पर मैं सर एक छोटे छोटे से एक दो एग्जांपल हाँ, देना चाहूँगी। हाँ, जैसा कि हमारा प्रयास है इस समय बहुत स्ट्रांगली कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग की अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्यों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, कभी हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन दो ऐसे इंसिडेंसेस मैं शेयर करना चाहती हूँ जहाँ पर एक तो एक बच्ची जो है वो बहुत टाइम से मेरे से जुड़ी हुई है। वो स्कूल में थी जब मैं कभी सेशन करने गई थी उनके स्कूल में, वहाँ से उस बच्ची ने मेरा नंबर लिया, वो मेरे से कनेक्टेड रहती है हमेशा। उसके पेरेंट्स ने, जो कि बहुत सिंपल सी फैमिली से है, ज़्यादा उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस ही है, कैसे तैसे करके उन्होंने अफोर्ड करके लोन्स लेके कुछ भी करके उस बच्चे को एक कोर्स कराने के लिए भेजा डिफरेंट स्टेट में। अब वो बच्ची वहाँ से फ़ोन करके कभी कभी मुझे रो पड़ी। ओके। तो मुझे पहले तो मैं डर गई इस बात से कि सब ठीक है, कुछ मतलब ऐसा तो कुछ बात नहीं है जो लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि यहाँ मुझे आए हुए इतने महीने हो चुके हैं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे साथ अभी ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, और मैं घबरा जाती हूँ क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से गई है और इस तरीके के जगह पर वो जाके पढ़ाई कर रही है, मुश्किल है। और उसको कभी कभी ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के अपने घर आ जाऊँ। एक बार ये ऐसा भी सिचुएशन आया, मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा तुम्हें जब भी कभी ऐसा लगे मुझे कॉल करो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं, आना है बेशक मुझसे मिलो आके। क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि ये बच्चा टूटना नहीं चाहिए। यस। वो अपने घर आई और उसने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोली कि मैं इस कोर्स को नहीं कर पा रही हूँ या ये मेरे चैलेंजेस हैं। उसके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया और उसको बहुत डांटा उस बच्चे को। मेरा उस लड़की को समझा के उसकी प्रॉब्लम को समझ के आई एम सो थैंकफुल कि मुझे अभी परसों उस बच्चे का फ़ोन आया कि मैम मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मैं वापस आ गई हूँ, और जो भी चीज़ें आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, मैंने कई चीज़ों का एडजस्ट किया, सेटल हो हाँ। गई। और जिस समय वो कोप अप नहीं कर पा रही थी तो मैंने उससे एक ही बात पूछी कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है, जिसको करने के बाद तुम बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो उसने रोते रोते मुझे बोला कि मुझे पेंटिंग्स करना अच्छा लगता है। सो आई सेड करो, जब तुम्हें लग रहा है ना कि कोई नहीं है तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए या कोई दोस्त नहीं है कहीं जाने के लिए, वो टाइम, उस समय उस क्रिएटिविटी को रिलीज करो। यस। एंड बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि कलर्स जो है ना वो थेरेपेटिक होते हैं। जब हम उन कलर्स को यूज़ करते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। Yes. और वो हमें हील करते हैं, हमको बैलेंस कर देते हैं उन सारी चीज़ों से वापस फाइट बैक करने के लिए जिनका सॉल्यूशन हमें, जब हम कहते हैं ना धुआं हमारे आसपास बन जाता है, उस स्ट्रेस को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर कुछ नहीं दिख रहा होता, उसको सेटल डाउन करने के लिए ना ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक बात। Either you speak to somebody एग्जैक्टली, where you can really unload your heavy heart, बिल्कुल। or as you have suggested that he should indulge in क्रिएटिव किसी भी तरीके की, Creative. इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी राइटिंग, इट कैन बी जर्नलिंग, एनीथिंग। तो मैं हमारी जो यूथ है उनको सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर इस चीज़ को सबसे पहले देखिए कि क्या ऐसी चीज़ है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जो क्रिकेट खेल के आते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि दिस वाज द बेस्ट। कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने से, कोई म्यूज़िक क्रिएट करने से, किसी भी तरीके से किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने से, ये एक ऐसी विंडो है जहाँ से आपकी लाइफ में ना वो एनर्जी आती है, वो फ्यूल आता है जो आपकी जो डिमांडिंग सिचुएशंस है ना उनको फेस करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए, जो पावर आपको चाहिए, वो वहाँ से आती है। that kick is तो उस required. आउटलेट को कभी बंद मत करो। अपना जो पैशन है ना साइड बाय साइड उसको जियो ज़रूर। Yes. तो ये बात जो हमने की है इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस एज स्टेज में जहाँ कोई भी यंग पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को कैरियर में सेटल करने के, प्लस उसके कई तरह के
इमोशनल एस्पेक्ट्स भी उजागर हो। बिल्कुल। तो थोड़ा इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से साइमल्टेनियसली वो इस चीज़ को भी सेटल करे और उधर करियर की तरफ भी ध्यान रखे? जी। सो यहाँ पर जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया और कुछ मेरे मोस्टली इंटरेक्टिव जो डिस्कशंस एंड सेशंस होते हैं उसमें किस तरीके के चैलेंजेस जो हमारे यूथ है जो हमसे शेयर करती है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जैसे एकेडमिक हमने बात करी कि वो प्रेशर उनके ऊपर है और वो हायर स्टडीज़ भी जब जाते हैं वो रहता है, प्लस उनके ऊपर लोन के प्रेशर आ जाते हैं। कई बच्चे एजुकेशनल लोन लेके जाते हैं। अब जब एजुकेशनल लोन उनके सर पे है, एजुकेशन का टाइम उनका ख़त्म होने को आ रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रेशर कि अब हम करियर में क्या करने वाले हैं। यस। एक रिक्वेस्ट मेरे पास यूनिवर्सिटी से ही आई एक ऐसा सेशन डिज़ाइन करने की जहाँ पर एक स्पेसिफिक बैच एक सब्जेक्ट के ऊपर है। अब उन्होंने मुझे कहा कि इस सब्जेक्ट के अगर 200 बच्चे यहाँ से जा रहे हैं हमारे कॉलेज से, सारे के सारे उसी फील्ड में जाके तो सेटल नहीं हो जाएंगे। कुछ को सपोर्ट मिलेगा, कुछ को इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, और कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन लेकर भी अपने प्रोफेसर्स के पास जाते हैं कि क्या मेरे पास कोई और करियर ऑप्शन होगी अगर इस कोर्स को करने के बाद मैं इसी फील्ड में नहीं जॉब मुझे मिलती तो मुझे लगा कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उन बच्चों के अंदर से इस तरीके का क्वेरी आना कि, और ये जो स्टूडेंट है सर ये लॉ स्टूडेंट है एक्चुअली में। अब सभी लोग लॉयर बने, एडवोकेट बने या कुछ इस रास्ते पे जाएं ज़रूरी नहीं है। क्या डिफरेंट पाथ उनके लिए हो सकता है? तो मैं ये समझाना चाहती हूँ, हम इस तरीके के सेशन के साथ ऑलरेडी अभी प्रिपरेशन करके आने वाले हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं उस स्टूडेंट के लिए जिसने ये पर्टिकुलर कोर्सेज करे, क्योंकि कोई भी रास्ता जो है ना वो एंड नहीं होता, हर जगह से एक नया स्टार्ट अवेलेबल होता है। इट्स ओनली दैट कि हम उसको कैसे देखते हैं। तो या तो कहते हैं ना विक्ट्री होगी या एक्सपीरियंस होगा, फेलियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। सक्सेस के पैरामीटर्स हमारे अंदर हम खुद डिफाइन करते हैं कि मेरे लिए क्या सक्सेस है। तो जैसा आपने कहा कि करियर को लेकर उनके पास जो स्ट्रेस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कई बच्चों के कंधों पर, जिनसे मैं बात करती हूँ और मैं समझती हूँ। सिंगल पेरेंट्स भी हैं कई बच्चों की फैमिलीज़ में, और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी पेरेंट को, जो भी मेरे मम्मी हैं या पापा हैं, मैं उनको बर्डन नहीं करना चाहता या चाहती, तो मैं इंटर्नशिप कर लूँ अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, और धीरे धीरे करके हम अपना करियर की तरफ आगे जाते हैं। सो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे जहाँ पर ग्रास रूट के लेवल से वो बच्चे उठ के आए और उनको जॉब जो है उनकी अच्छी एकेडमिक जो उन्होंने मेहनत करी उसके बेसिस पे कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना एक चेंज जो है ना वो बहुत ड्रास्टिक है, बहुत ड्रास्टिक है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। जिस वर्ल्ड को समझ पाना, उस वर्ल्ड में एडजस्ट हो पाना इज़ नॉट ईजी। वहाँ किस तरीके की चीज़ें उनको फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल बहुत अलग है। अब उस लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए उस तरीके के वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में आके भी कुछ जो बच्चे हैं ना वो फेक हो जाते हैं, विच इज़ अगेन बाउंसिंग बैक, क्योंकि आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, लेकिन आप उसके साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उसको पॉजिटिवली एडजस्ट करते हैं विदाउट बीइंग फेक, एंड फिर एक्सपीरियंसेस भी इस तरीके के होते हैं जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी आ जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं जिसको आप हाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ में अपनी जो वीकनेसेस हैं उन वीकनेसेस को आप पर्सनली जानते हैं कि दीज आर द एरियाज, अगर मुझे इस लाइफस्टाइल में आगे जाना है, अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ना है, तो मुझे इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिर वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या कुछ ऐसे स्पेशल स्किल्स हों जो आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करते हैं। तो उन थेरेपीज़ को भी अगर आपको कहीं लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम बात कर रहे थे कि एक किसी यंगस्टर ने मुझसे बात करी, तो कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो उसने शेयर करे और मैंने उसे कहा व्हाई डोंट यू अटेंड
अ सेशन ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, उसका पहला रिस्पॉन्स था कि मैं मेंटल नहीं हूँ। हाँ, दिस तो इज बीइंग टेकन इन द सोसाइटी हाँ, लाइक तो दैट। ये मुझे ऐसा लगा कि प्लीज़, अगर आपको किसी भी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे सेशंस अवेलेबल हैं जो सेल्फ पेस्ड है, जो आप अपनी पर्सनल टाइम जोन में कर सकते हैं, करना चाहिए। बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। ये आपको मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इन एवरी मैनर स्ट्रॉन्ग करेंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब अगर हम एग्जाम्पल से इस बात को समझना चाहें तो देखिए, एक प्रोमिनेंट एडवोकेट्स की फैमिली है, उसका एक यंग बच्चा जिसने अपने घर में हमेशा एडवोकेसी की बातें सुनी हैं, कोर्ट्स के माहौल को समझा है, वो जब आगे यूनिवर्सिटी में जाता है, उसका जो स्तर है वो उस बच्चे का जो कि एक सिंपल बैकग्राउंड से आता है, जिसके पेरेंट्स का लॉ से कोई वास्ता नहीं, वो एडवोकेट नहीं है, सिंपल बिजनेसमैन है, जो उसको ये कहते हैं भाई तुझे जितना पैसा चाहिए वो तो हम दे सकते हैं, इसके अलावा आपकी अपनी लियाकत में मैटर करना है। अब वहाँ पर एक तरह का पीयर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन तो वो स्वयं ही करने लगता है एग्जैक्टली कि भाई ये भी लॉ ग्रेजुएट होने आया हुआ है हाँ। और मैं भी, लेकिन ये मेरे से कितना ब्राइट है, वेयर एज बैकग्राउंड में फ़र्क है, बिल्कुल और भी सरकमस्टांसेस में इस तरह के फ़र्क देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक कंसर्न हमने अपनी किसी सेशन में सुना था, और जी। उसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू हाँ, इंक्लूसिविटी में समझाने की कोशिश की थी, Yes. जहां हमने एक क्वेश्चनर बनाया और हमने 10-12 बच्चे जो थे, गर्ल्स बॉयज़ मिक्स करके वॉलेंट्रीली लिए। अब उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास इस तरीके के फैमिली सपोर्ट है, yes. अगर आपके फैमिली में कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर आप उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिस कोर्स को आप कर रहे हैं वही आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, Exactly. तो स्टेप आगे ले सकते हैं या पीछे ले सकते हैं। Yes. थोड़ी देर के बाद हमने उसी ग्रुप को जो एक साथ शुरू किया था, हमने ये नोटिस किया कि अलग अलग बच्चे अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिफरेंस पे खड़े हुए थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत पीछे खड़े थे, एक ही कोर्स कर रहे हैं, एक ही साथ कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट उनके पास अवेलेबल है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो उनके पेरेंट्स की गाइडेंस है, चाहे उनके फैमिली में उस तरीके के बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन within few minutes and just after few questions they were at different places, and बहुत clearly वो ये चीज़ समझ पा रहे थे कि रीजंस क्या है? लाइफ इजी नहीं है, यस, और किस किस एरिया पे उनको काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली हमने उनको यही समझाया कि अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं भी आ रहे हैं, आप एक चेंज मेकर हैं। अपने घर में, अपने परिवार में एक ऐसा चेंज आपने एक्सेप्ट किया है चैलेंज के तौर पे कि ये काम मेरी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने करना है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, और आपके आसपास के एनवायरनमेंट कितना ही आपको तोड़े, कहते हैं ना कि एक इनर पावर जो होती है ना, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ब्यूटीफुल सा कोटेशन मैंने रिसेंटली पढ़ा, एक बैलून पे लिखा था कि व्हाट इज इनसाइड दैट कैन टेक यू टू द टॉप, इट्स नॉट व्हाट इज आउटसाइड दैट मैटर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर जो पावर है, जो जज्बा है, जो जुनून है ना, वो आपको कहाँ लेके जाएगा, उस पावर को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको समझिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है और वो आपको तोड़ने के लिए भी हो सकता है। यस, सो आपके हाथ में है, आपके ऊपर है कि आप इनर पावर को होल्ड करोगे
या उस आउटर वर्ल्ड के किसी भी ऐसे बैरियर से रुक जाओगे, सीमित हो जाओगे? बड़ी सी बड़ी उड़ान जो है वो परों से नहीं, हौसलों से हौसलों हुआ से। करती है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल जो बात आपने कही है उससे ये कहावत मैच करती है कि अंततः लाइफ में परों का होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हौसला हौसले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यस। तो मैं डॉक्टर साहब आगे आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैरियर में इस तरह के बच्चे थ्रू आउट दैट टेन्योर वो डूबते भी हैं अपने आप में, फिर तैरते हैं, फिर डूबते हैं, और सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अल्टीमेटली अंततः वो किस स्तर पर ज़्यादा देर तक रह के आगे निकलते हैं। अगर ज़्यादातर टाइम उनका उड़ान में रहता है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होते हैं, और अगर वो जो वेव्स हैं वो नीचे की तरफ रहती हैं तो वो डिप्रेस होके ऐसी संस्थाओं से निकलती हैं। तो इसलिए ही तो हम कह रहे हैं कि आपकी इमोशनल बैलेंस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे डिस्कशन में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, Yes. हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपका इमोशनली बैलेंस होना, क्योंकि इमोशंस जो है ना वो मेंटल हेल्थ की फाउंडेशन है। यस अगर आपके इमोशंस आपको डाउन ले जा रहे हैं, आपका हौसला तोड़ रहे हैं, अगर आप सुबह उठने से पहले अपने एनर्जेटिक मोड में नहीं आप फील कर रहे हैं अपने आप को, कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लेना है लेकिन आपके अंदर हज़ारों तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी पर्सन जिसको आप कंफर्ट जोन में जाके बात कर सकें, अगर नहीं है, प्लीज़ दैट इज़ द साइन कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, या कोई ऐसा सेशन अटेंड कीजिए जिसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स क्या सपोर्ट कर सकते हैं इस जनरेशन की जो हमने बात करी है, इस सेगमेंट की जो बात करी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए कि जब आपका बच्चा, हमारा यूथ, अगर किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहा है, अगर वो किसी स्टार्टअप को उसने बड़े जुनून के साथ स्टार्ट किया, बड़े जोश के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ सबसे ज़्यादा हाई पावर आप इसी ग्रुप में देख सकते हो। तो उन्होंने हो सकता है फैमिली का पैसा लेके, सबके सपोर्ट लेके एक स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन वो स्टार्टअप नहीं सक्सेसफुल हुआ। इट्स ओके, हम कोई चीज़ को करते हैं और वो पहली बारी में ही सक्सेसफुल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन अगर वो नहीं वर्कआउट कर रही, क्रिटिसाइज मत कीजिए। अगर वो बच्चा किसी हार्ट ब्रेक से निकल कर आ रहा है, हो सकता है आपके नज़रिए से वो बेवकूफ़ी हो, लेकिन कह लेने दीजिए उसको, सुन लीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात, इस ग्लास में पानी है, मैं इसके ऊपर और डालने की कोशिश करूँगी तो वो डुल जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इसी तरीके से अगर आपके सामने बैठा हुआ बच्चा, यूथ, कुछ कहना चाहता है, जब तक वो अंदर से खाली नहीं होगा, आपकी कोई एडवाइस, आपका कोई सजेशन, आपकी किसी भी तरीके की दी हुई एक्सटेंड करी हुई गाइडेंस उसके अंदर नहीं जाएगी। इसलिए कितना भी टाइम लगे, उसका जो अंदर का एक कहते हैं ना भरा हुआ है, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है ना, उसको पहले रिलीज हो जाने दीजिए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी असेसमेंट के, और बिना किसी क्रिटिसिज्म के। सिर्फ उसको सुनिए। आप उस एक्सपीरियंस में बैठे हैं जहाँ पर वो बातें जो है ना वो बेवकूफ़ाना लग सकती हैं, वो बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय क्रिएट होकर बैठी हुई है, जिसके बियॉन्ड उसको दिख नहीं रहा। जब आंखों में आंसू होते हैं ना, तो सामने की चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, रास्ता नहीं देख सकते।
तो उस बच्चे को, उस यूथ को वो स्पेस दीजिए, वो प्लेटफॉर्म दीजिए, वो कंफर्ट जोन दीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है, पैसे की शायद बाद में होगी। तो अपनी प्रेजेंस दीजिए, अपना टाइम दीजिए। अगर कोई कोई भी अगर वो उसने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी है, हो सकता है वो अचीवमेंट अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, हो सकता है आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी हो उस एक्सपेक्टेशन से शायद वो कम है, उसका पोटेंशियल बहुत है जो आपको दिख रहा है, लेकिन उसको अभी नहीं पता, उसने अभी शुरुआत करी है। तो अगर वो पहली सीढ़ी उसने क्रॉस करी है ना, तो उस पहली सीढ़ी पे भी उतनी ही एप्रिसिएशन के साथ तालियां बजाइए जितनी आप उसकी हाईएस्ट अचीवमेंट पे बजाएंगे, क्योंकि वो पहली सीढ़ी उसका कदम आगे की तरफ ले जाने के लिए भी रास्ता बना सकती है, और उसी पहली सीढ़ी से वो उतर भी जाएगा इस डर के मारे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझसे वैसे भी होगा। कहते हैं ना कि लंबी से लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है। बिल्कुल और बड़ी मशहूर एक बात कही जाती है कि गिरते तो वो हैं जो शहर सवार होते हैं, बिल्कुल, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल घुटनों के चलते बल चले। तो जिसने कभी एफर्ट ही नहीं करा, Yes. उस एफर्ट के बिना वो क्या लाइफ है। और अगर कोई कर रहा है तो आप उसके एफर्ट को एप्रिशिएट कीजिए, एफर्ट्स देखिए, रिजल्ट्स तो आएंगे, एफर्ट्स को एप्रिशिएट कीजिए, उसकी और कहते ना बेटरमेंट जो है ना वो धीरे 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 खुलती जाएगी। Exactly. तो ये हमारा जो अ, इस समय जो फेज़ है हमारे कंट्री में हम देख रहे हैं, एक बूम आया हुआ है स्टार्टअप्स को लेकर, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर। अगर आपका बच्चा सामने खड़ा हो जाए और आपसे ये बोले कि मुझे तो ये एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या मुझे तो ये ऐसा कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, करने दीजिए, चांस लेने दीजिए, सीखने दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए। और अगर वो लाइन आपकी सोच के बहुत डिफरेंट है, तो जो टाइम आपके पास फ्री है ना, उस फ्री टाइम में उसके ऊपर कुछ पढ़िए जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके आगे के रास्ते में। क्यों? क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा पार्टनर बन रहे हैं जो उसकी उस जर्नी में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो पेरेंट हो सकते हैं, वो फ्रेंड हो सकते हैं, वो मेंटर हो सकते हैं, वो कोई गाइड्स हो सकते हैं। तो आप कौन सा रोल उसकी लाइफ में प्ले कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ प्ले कीजिए, उस सपोर्ट के साथ प्ले कीजिए, जिसको कि ना कि आज बट आने वाला टाइम जो है ना वो एक याद रहे कि इस स्टेप पे जब मेरे पास मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने एक स्टेप तो ले लिया, लेकिन अब इसके बाद की जर्नी क्या होगी, उस स्टेप में आप उसके साथ थे। कभी कभी एक बहुत प्यारी सी चीज़ मैं महसूस करती हूँ लाइफ में कि कभी कभी ना हमें कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ 2 शब्द होते हैं किसी ऐसे इंसान के जो ये कह दे कि मैं हूँ, और वो मैं हूँ बहुत कुछ बदल देता है। सो अगर आप किसी की लाइफ में वो 2 शब्द वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं ना कि तू कर, मैं हूँ, Yes. प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो श्रोताओं, आज की हमारी इस वार्ता में हमने यूथ की उस एज के सेगमेंट को चुना जो कैरियर में अलग अलग ढंग से सेटल हो रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां होती हैं, किस तरह की अड़चनें आती हैं। तो ऐसे लोगों की एक एक अड़चन को शैलजा जी ने आपके सम्मुख डिस्कस किया, और ये जो इम्पेडिमेंट्स हैं कब ये स्टेपिंग स्टोन बन जाएं, इसका प्रयास सदैव रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम मैम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सेशन में हम आप
किसी फिल्म की बात कर रहे थे। जी, बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब हमारे आने वाले सेशन के लिए। आप उसके लिए टोन सेट कर ही रहे हैं। जी। तो ये जो मूवी आई है मिसेस, ओके। मैंने इस मूवी के कुछ वो देखे, शॉर्ट Reviews, रील्स हाँ, देखे, मैं उसको समझने की कोशिश की, और कुछ ऐसे कमेंट्स कहीं कहीं मैंने पढ़े उस मूवी से रिलेटेड, जहाँ लोगों ने लिखा कि ऐसे लोग कहाँ होते हैं, हम्म, इस तरह की चीज़ें कहाँ होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि डेडिकेटेड है टू आवर गर्ल्स एंड वेमेन, और ऑल्सो इन रिगार्ड टू द इंटरनेशनल वुमेन्स डे दैट इज़ कमिंग अप, उस सेगमेंट में, उस सेशन में, उस एपिसोड में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जो इस मूवी में कहीं ना कहीं दिखाया गया है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारा है, जो कि मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग को फोकस करते हुए है। कई ऐसे चैलेंजेस जो महिलाएं अपने घरों में, अपने परिवारों में फेस कर रही होती हैं, जो नॉर्मल कोई अगर सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, उनके इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, उनके फाइनेंसेस, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या उनका इम्पैक्ट होता है, और कैसे उनको उससे डील करना चाहिए, उस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए भी। और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब उन एनवायरनमेंट से बाहर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उस चेन को ब्रेक करना एक टैबू भी है। तो हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यू। Something bang bang, something bang 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 bang, something bang bang.